हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय गुरुख। मेरा वीडियो देख के एक मिज़ोरम से एक बंदा ने फ़ोन किया मुझे, एक भाई ने। तो मैं तो हमेशा नेपाली में बोलता रहता हूँ, नेपाली में बात करता रहता हूँ, लेकिन उन्होंने समझ लिया। मिज़ोरम की जो है एक फौजी रिटायर्ड, उन्होंने समझ लिया मेरा भाषा मिज़ोरम से। तो उन्होंने मेरे को फिर फ़ोन किया। उनके बेटा ने फ़ोन किया कि मेरा पिताजी ने 14 साल 7 महीना सर्विस किया है डीएससी में, तो उनको पेंशन नहीं मिला है, क्या करना होगा, थोड़ा सा बता दीजिए करके उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने बोला कि ऐसा है, आपका अगर 14 साल से ऊपर 14 साल 7 महीना अगर आपके पिताजी ने सर्विस किया है तो ऑब्वियसली आपको 100% पेंशन मिलेगा ही, लेकिन आपको जो एएफटी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के थ्रू आपको केस करना होगा, है ना। आप केस जाके केस दर्ज करिए। तो बोला कहाँ जाऊँ, मेरे को थोड़ा लखनऊ का एड्रेस दीजिए, ये है ना। नहीं, लखनऊ आने का कोई ज़रूरत नहीं, आपके नज़दीक जो है गुवाहाटी में भी जो एएफटी है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के एक बेंच है गुवाहाटी में भी। तो वहाँ पर जाइए और अपना सारा डॉक्यूमेंट, आपका जो पीपीयू है आर्मी का, और आर्मी का जो डिस्चार्ज बुक है, और आर्मी से आर्मी के बाद जो डीएससी से जब आप डिस्चार्ज हुए, उससे भी एक आपको एक सर्विस पार्टिकुलर दिया हुआ है, उस सारे, और आपका आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके आप लेके जाइए एएफटी गुवाहाटी में। तो वहाँ पर जाके आप वहाँ पर उस बेंच में आपके दो मिलेंगे, दो, एक तो आपका जॉइंट जो रजिस्टर साहब है वो आर्मी से होते हैं, वो मिलेंगे, और एक जो हाई कोर्ट रिटायर्ड एडवोकेट मिलेंगे। उनका सारा चीज़ समझा दिया मैंने। तो शायद बोला था उन्होंने कि शायद वहाँ जाके फिर आपको दोबारा फ़ोन करूँगा। तो मैंने बोला था अगर आपको वहाँ पर कोई दिक्कत होता है तो मुझे फ़ोन करिए, फिर मैं आपको लखनऊ में है, जैसे मैं जानता हूँ, हाँ, जो जॉइंट रजिस्टर साहब है उनको अगर आप वहाँ पर कोई ऐसा कोई दिक्कत होता है तो मैं आपको फिर लखनऊ में ट्रांसफ़र कर दूँगा आपका केस। तो मैंने बोला ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में ऐसा केस है आपका, कोई आपका डीएससी संबंधी, आपका डीएससी में आपने पूरा नहीं कर पाए, 14 साल से ज़्यादा सर्विस की है आपने, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको सर्विस 4-5 महीना, 3-4 महीना, 1 साल से आपका सर्विस रह गया था और आपको पेंशन नहीं मिला इसकी वजह से, तो आप एएफटी के थ्रू आप जाइए पर्पस चैनल, वहाँ पर जाकर आपका केस रजिस्टर कीजिए, और आपको बोलते हैं कि 16 महीने के अंदर आपका जो डिसीज़न मिल जाता है आपको, और आप फिर पेंशन के लायक हो जाते हैं। और जितना भी आपका अभी तक जब से लेकर अब तक आपका पेंशन नहीं मिला है, सारे आपका पेंशन मिल जाता है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ गुवाहाटी में जो नॉर्थ ईस्ट वाले, आप गुवाहाटी में जाके आप एएफटी में रिपोर्ट कर सकते हैं, एएफटी में आपका केस दर्ज कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ है, उससे बहुत सारे हैं ऐसा बेंच, जो एएफटी बेंचेस बहुत 10-12 बेंचेस है, सेंटर है एएफटी के इंडिया के अंदर। तो लखनऊ है आपका, गोवा में है, हर जगह है आपका, दिल्ली में तो है ये, हाँ, चंडीगढ़ में है, तो हर जगह इसका ब्रांचेस है। आप वहाँ पर जाके आपका अगर कोई केस जो लीगल केस है आपका, जैसे पेंशन संबंधी, या आपको कुछ दिया गया है, आपका जो आप लो मेडिकल कैटेगरी में आया हुआ है और आपका बेनिफिट नहीं मिला है, हाँ, ऐसा केस जो आपका मतलब ऐसा संबंधी केस जो आपका डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड के थ्रू, ऐसा केस जो आपके डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड के थ्रू आपको नहीं मिल पा रहा है, वो केस आप डायरेक्ट
इस तरफ से जा सकते हैं। तो बड़ा अजीब लगा कि मैंने पूछा उनसे कि एक मिज़ोरम से, तो मैं तो नेपाली में बात करता हूँ, कैसे समझ लिया आपका पिताजी ने? तो समझते हैं ऐसी भाषा मतलब हो जाता है। तो आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत होता है ना, चाहे किसी भी, अगर आप किस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, आप किस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अगर चाहे उसको आप उर्दू में भी कोई बताए तो आप समझते हैं कि हाँ भाई ये इस तरह बोलना चाह रहा है। तो उन्होंने मेरा भाषा समझ लिया। हाँ, मैं नेपाली में बोला था तो भाषा समझ लिया उन्होंने। तो शायद उन्होंने अभी केस टेकअप कर रहे होंगे AFT गुवाहाटी में। तो इसी तरह अगर नेपाल में कोई केस है, नेपाल के नज़दीक तो लखनऊ है, ठीक है, वहाँ पर लखनऊ में जाके आप कोई भी है नेपाल वाले केस दर्ज कर सकते हैं। जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले वहाँ पर गुवाहाटी में जाके दर्ज कर सकते हैं। बाकी कोई स्टेट है आपका, कोई अदर स्टेट से, बाकी जो गांव के कस्बे के लोग अगर जिन्होंने हवलदार तक की एक नौकरी सर्विस पूरा की 24 साल अर्ली एज में, उसके बाद उनको 5-6 महीना रह गया है अब पेंशन मिलने में, तो वो सारे जाके अपने AFT थ्रू केस करके आपका पेंशन मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सारे कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक मिज़ोरम से मेरा वीडियो देख के वहाँ तक मुझे गर्व है कि वहाँ तक के लोग मेरा वीडियो देखा और उन्होंने मुझे फ़ोन करके खुद मुझे सलाह लिया। मेरा एक फ़र्ज़ है, मैं एज हॉनरी कैप्टन रिटायर्ड, जो मैं सभी को सेवा करना चाहता हूँ, सभी को गुड डिसीज़न, राइट डिसीज़न देना चाहता हूँ, राइट डायरेक्शन देना चाहता हूँ, राइट सजेशन देना चाहता हूँ। तो मैंने बता दिया कि आप लखनऊ में क्यों आना है, आप गुवाहाटी में नज़दीक जाइए और वहाँ पे आपको एक दिन में केस दर्ज करके आप रजिस्टर करके वापस आप अपने घर में जा सकते हैं वहाँ से मिज़ोरम। तो अगर किसी का ऐसा कोई सवाल है, इस संबंधी कोई अपने दिल में रख के बैठे हो आप लोग कि आपको पेंशन नहीं मिला है, आपने 13-14 साल DSC में सर्विस किया है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप में फ़ोन कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर अच्छी राइट और आपका डिसीज़न आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, आपको राइट सलाह और आप कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ओके गाइज, आज को इतना ही और देखते रहिए। मैं और अगला केस भी फिर बताने वाला हूँ। ऐसा बहुत सारे केस मेरे डेली फ़ोन करते हैं मुझे कि कहाँ से फ़ोन कर, कोई घर में आते हैं मुझे, तो मैं बताऊंगा आपको। ओके, फिर जय हिंद, जय नेपाल।